नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल जब मैंने एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद से लंदन जाते हुए, कल जब मैंने उसके उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आप लोगों से पूछा था और कहा भी था कि क्या तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहोगे कि प्लेन की पूरी फंक्शनैलिटी कैसे होती है, कैसे उड़ता है, हाउ डज इट रिमेन इन द एयर, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बेसिकली द होल होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ से लेके लैंडिंग तक का। उसके साथ मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था और ये कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं तकनीकी जानकारी दूंगा कि पॉसिबल रीजनिंग क्या हो सकती है इस प्लेन के क्रैश की। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ओवरनाइट विचार करने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है, उसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, एयरलाइंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है कि क्या रीजनिंग है इस प्लेन के क्रैश होने के। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि इस तरीके का वीडियो बनाया जाए जहाँ पे कयास लगाया जाए कि ये रीजनिंग हो सकती है या ये रीजनिंग थी। अपना या तो अपना कोई ओपिनियन देना, चूंकि मैं एयरलाइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फ्लाइट्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो गलत होता। दूसरा, ये किसी के ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना, वो भी गलत होता। दैट इज़ द रीज़न वाई आई चोज़ कि मैं उस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। कल का भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने कुछ फैक्ट्स की बात करी थी कि किस तरीके से सारी चीज़ें, जो ये कंट्रोवर्सी रही है बोइंग 7878 एयरप्लेन की, जो 5 मेजर कंट्रोवर्सीज रही है और उनके बाद जो एक्शन लिए गए एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा या एफएए के द्वारा या जापान के अंदर एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारा का सारा फैक्ट बेस्ड एक हिस्टोरिकली नोटेड डेटा था। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ह्यूमन स्टोरीज आपको बताने के लिए आया हूँ, उन 5 लोगों के बारे में जिनकी जान इस प्लेन क्रैश में गई। मैं एक महिला के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ जो कि एक तरीके से विटनेस है, जो क्वेश्चन रेज करती हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। नॉट द पायलट, नॉट द क्रू मेंबर्स, बट एयरक्राफ्ट की क्वालिटी के ऊपर ही क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और चूंकि एक विटनेस ने ये कहा है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाट आई एम बॉदर्ड कंसर्न्ड अबाउट, मेरा कंसर्न ये है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए पायलट्स को ऑलरेडी ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं कि पायलट की गलती से ये क्रैश हुआ था। एविएशन के एक्सपर्ट्स नहीं है, प्लेन्स के बारे में कोई बेसिक जानकारी नहीं है, और एटलीस्ट वीडियो में तो नहीं बताया गया है, और सीधे ये ओपिनियन दे दिया गया है कि पायलट की गलती थी। अब वो क्लिक बेट थंबनेल बनाए जाते हैं या उस तरीके का कंटेंट चलता है, मुझे नहीं पता है, पर हम वैसा काम नहीं करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग द रीज़न व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पहले मैं उन 5 स्टोरीज और उस महिला के बारे में आगे बात करूंगा, बट मैं ये चीज़ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एज अ यूट्यूबर, जब हम यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, हम जैसे लोग, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट उसके साथ साथ कंटेंट बनाने के साथ साथ हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम फेक चीज़ें ना बताएं, हम दुष्प्रचार ना करें, हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं तो या तो उसी वीडियो के कमेंट में उसको बाद में रेक्टिफाई करें, या फिर अगले वीडियोज़ में उसको एड्रेस करें कि हमसे इस वीडियो में ये गलती हुई। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप तो यहाँ पे ज़मीन जायदाद बेच के भारत से निकल जाते हो, एनआरआई बन के पहुँच जाते हो, अंग्रेजी आए ना आए, पैसा दे के पैसा खिला के फॉरेन पहुँच जाते हो, एनआरआई बन के वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हो और अपने वर्डिक्ट्स देना शुरू कर देते हो उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर आपको बेसिक जानकारी नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई चोज़ नॉट टू मेक दैट वीडियो। पर लोग यूट्यूब के ऊपर, अब चाहे वो पैसा कमाने के लिए हैं या व्यूज़ पाने के लिए हैं या उस तरीके की वीडियोज़ चलते हैं, मुझे नहीं पता है, बट मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है फ्रॉम ऑल द यूट्यूबर्स, स्पेसिफिकली मीडिया हाउसेस, तो जो खेल खेलते हैं वो अलग चीज़ है, कि आप लोग कंटेंट बना रहे हो, हम जैसे लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स नॉट गेट इनटू द थिंग ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंजीज, फालतू का सेंसेशनलाइज करके कुछ पैसे कमाने के लिए उसको विवादास्पद बयान ना बनाएं, झूठे बयान ना दें। पायलट की गलती थी, पायलट ने ये कर दिया, अच्छे से स्पीड नहीं पकड़ी, रनवे का इस्तेमाल नहीं किया, बचने वाले ने बता दिया है। बचने वाला तो पीछे बैठा था भाई, उसको क्या पता कि पायलट क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। यू लेट मी नो, आप बताइए मुझे, क्या मेरा ये सोचना गलत है? और क्या ऐसे वीडियोस का, ऐसे लाखों करोड़ों व्यूज़ में जाके ऐसे लोगों को प्रमोट करना सही बनता है ऑडियंस के द्वारा, जो दुष्प्रचार करके किसी एक ऐसे बेटे को बदनाम कर रहे हैं उसकी मौत के बाद, क्योंकि पायलट की भी मौत हो चुकी है, दोनों पायलट्स की, उनको बदनाम कर रहे हैं जिनके पास हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके माँ बाप जो ऐसे वीडियोस देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी? क्या उस पायलट ने जानबूझ के इस प्लेन को धराशायी कर दिया? क्या उसका वो इंटेंशन था?
क्या वो कोई फिदायीन था? ऐसा कुछ भी नहीं था। रीजनिंग जो भी थे इस प्लेन क्रैश के, जब तक सरकार की इंक्वायरी, एयरलाइन की इंक्वायरी के बाद ये रिपोर्ट सामने नहीं आती, उसके बारे में आप प्रोसेसेस बताइए, बट आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते कि इसकी वजह से हुआ। हैविंग सेड दैट, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, क्योंकि एक महिला जो इसी प्लेन के ऊपर बैठकर लंदन से अहमदाबाद आई थी, उन्होंने इस प्लेन के बारे में कुछ जानकारी मीडिया के लोगों के साथ शेयर करी है। अहमदाबाद में गुरुवार को जो ये प्लेन 1:48 पे टेक ऑफ करता है और 2 मिनट के अंदर धराशायी हो जाता है, उसी प्लेन से एक गुजराती महिला एक रात पहले चल के, यानी कि 11 तारीख की रात को चल के, 11 तारीख को रात को करीबन 12 बजे के आसपास ये प्लेन जो है लंदन से टेक ऑफ करता है और हिंदुस्तान में अगले दिन पहुंचता है 12 बजे के आसपास में, और 1 घंटे 38 मिनट बाद इसी प्लेन को दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए, जहां पे इसका क्रैश हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, आई डो नॉट नो कि क्या इतने कम इंटरवल्स होते हैं जहाँ पे एक इंटरनेशनल फ्लाइट इतना लंबा समय तय करके आती है, उड़ान तय करके आती है, तो क्या उनको इमीडिएटली वापस 1-1.5 घंटे में भेज दिया जाता है? मुझे नहीं पता है इस बात की जानकारी, तो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, बट अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है तो कॉमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हिनाबेन कालरिया नाम है इन महिला का, जिन्होंने इस प्लेन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि लंदन से टेक ऑफ के दौरान इस प्लेन के AC बंद थे, सही से काम नहीं कर रहे थे, और जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती है वो भी बंद थे। और जब इस इंफॉर्मेशन की जानकारी के बारे में इन्होंने एयर होस्टेस से बात करी, क्रू मेंबर से बात करी कि व्हाई इज इट हैपनिंग, तो क्रू मेंबर्स का ये कहना था कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से AC ठीक से काम नहीं कर रहा है और डिस्प्लेज जो है वो बंद है। जैसे कि मैंने बताया, 11 जून की रात को 10, 11, 12 बजे के आसपास में प्लेन वहाँ से उड़ा था, अगले दिन 12 बजे यहाँ पे पहुँचा था। एक चीज़ और शेयर करी है हिनाबेन कालरिया ने, उन्होंने ये कहा है कि टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन का टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिसाइड्स द फैक्ट कि AC और डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे काफ़ी खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, और जो बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे प्लेन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, स्पेशली जब ये प्लेन लैंड कर रहा था। लोगों का, इनका हिनाबेन का ये कहना है कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पुरानी सी बस, पुराना सा कोई ट्रक जो है बड़े ही ख़राब रास्ते पे चल रहा है और पूरी तरीके से हिल रहा है, उस तरीके का रिएक्शन ये प्लेन दे रहा था लैंडिंग के टाइम पे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर AC में प्रॉब्लम थी, अगर डिस्प्लेज में प्रॉब्लम थी, और अगर लैंडिंग के टाइम पे इस तरीके के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जो कि हिनाबेन ने शेयर किया है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्लेन फिट था 1.5 घंटे में ही दोबारा से फ्लाई करने के लिए? कल जो वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको 2 लाइन में बता दूं, उस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसे इंसिडेंट्स बताए हैं जहां पे 787-8 जो है, ये ड्रीम लाइनर जो है बोइंग का, अलग अलग मौक़ों पे इसमें किस तरीके से खड़े खड़े हुए आग लगी है, वो टेक्निकलिटीज़ बताई है। उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए, 3-3, 4-4 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था इनके ऊपर उड़ान भरने के लिए। कई जगह पे खड़े खड़े पार्किंग में आग लगी, कई बार टेक ऑफ के बाद आग लगी, क्रैश नहीं हुए पर आग लगी। और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 787-8 का सबसे पहली बारी क्रैश हुआ है। उसका मीनिंग क्या है पीछे मुझे समझ में नहीं आया, कि वेदर ही वांट्स टू टारगेट बीजेपी, इसके पीछे की बीजेपी ने करवा दिया, उनके राज में हो गया, मानो कि मोदी जी ही प्लेन को उड़ा रहे थे। पर ध्रुव राठी जी ये बोलना भूल गए कि बोइंग 787-8 का पहली बारी शायद ये एक्सीडेंट हुआ हो, क्रैश हुआ हो, पर 737 जो है बोइंग का ही दूसरा ड्रीम लाइनर, उसके बहुत सारे क्रैशेस जो हैं सामने आ चुके हैं। और बोइंग की रेपुटेशन एज इट इज़ पिछले कुछ वर्षों में अच्छी नहीं रही है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग राइट काइंड ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज और रिलायबल प्लेन्स। एनीवेज, एक बारी हिनाबेन कालरिया की स्टोरी के ऊपर वापस आते हैं। हिनाबेन ने जो सबसे ह्यूमन पार्ट जो हिनाबेन की स्टोरी का मुझे ये लगता है कि एक तो ये कि जब ये एयरपोर्ट पे उतरे तो इनके हस्बैंड इनको सूरत से लेने के लिए आए थे, और ये जो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ से निकलने के कुछ देर बाद ही इन्हें पता चला कि प्लेन क्रैश हो चुका है। एंड शी वॉज थैंकफुल टू गॉड। हालांकि शी फील्स गिल्टी अबाउट इट कि वो जिंदा हैं, बट शी फील्स थैंकफुल ऑल्सो। और आपको ये भी बता दो, एक और महिला है जो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट लेट पहुंची थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उनको बोर्ड नहीं करने दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। बट क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे हिनाबेन की स्टोरी का ये है कि क्या ये प्लेन फिट था उड़ने के लिए? हिनाबेन का स्टेटमेंट ये है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बात की पुष्टि अभी नहीं करी जा सकती कि उन्होंने जो क्लेम किए हैं वो 100% सही है या नहीं। वंस अगेन, जब इंक्वायरी होगी, जब डेटा निकाला जाएगा, जब रिपोर्ट्स सामने आएंगी, जिस भी तरीके से आएंगी, तभी पता चल पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
अब मैं आप लोगों के साथ उन 5 लोगों की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक ह्यूमन पार्ट दिखाते हैं इस पूरे इंसिडेंट का। एंड वंस अगेन वी नीड टू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लाइफ इज। कुछ स्टेटस देख रहा हूँ मैं अभी इंस्टाग्राम के ऊपर, हालांकि 3 शब्दों के हैं बट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और एक लाइफ की अहमियत सिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। जहाँ पे पहुँच गया हूँ, टेक ऑफ हो रहा है, लैंड कर गया हूँ, या फिर पहुँच गई हूँ, टेक ऑफ कर लिया है, लैंड कर गई हूँ। ये 3 चीज़ें जो हम अपने माँ बाप से कॉन्वर्सेशन करते हैं। जब मम्मी फ़ोन करती है कि बेटा पहुँच गए क्या एयरपोर्ट, एंड यू से कि हाँ मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मम्मी होती हैं, लगातार फ़ोन करती है और आप उनको पलट के कहते हो कि टेक ऑफ होने वाला है, बाद में बात करता हूँ। एंड वंस यू लैंड, या तो मम्मी के मिस्ड कॉल्स आए हुए होते हैं या फिर आप फ़ोन करके कहते हो या मैसेज करके फैमिली को इन्फॉर्म करते हो कि लैंड कर गया हूँ, लैंड कर गई हूँ, पहुँच गई हूँ। ये 3 शब्द हमें कई बार काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं कि फैमिली वाले इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बट अगर आप इनको गौर से देखो, गौर से अब रियलाइज़ करो लाइफ के जीवन के फ़लसफ़े को, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है टू टेल पीपल कि आप सेफली लैंड कर गए हो। ये 5 स्टोरीज़ जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, जिन लोगों की, इनको ये मौका नहीं मिला था। सम मे हैव डाइड विथ रिग्रेट, सम मे हैव जस्ट recently acquired some happiness in their life which they could not join, which they could not enjoy. और ये जो रिग्रेट भी नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला था। बट इस विषय में अपना जो पर्सनल एक इमोशन है वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द 5 पीपल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। स्क्रीन पे इस समय आपको जिस युवा इंसान की शक्ल दिख रही है वो गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें ग्वालियर के एक परिवार का ये एक नौजवान लड़का है जिसने अपना जीवन गंवाया है। ग्वालियर के जिक्सोली गांव के आर्यन राजपूत की इस हादसे में मौत हुई है। जिस मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर ये प्लेन क्रैश हुआ, आर्यन उसी के अंदर रहता था और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। हादसे के समय आर्यन उस हॉस्टल की मेस में खाना खा रहा था एंड ही हैड नो आइडिया कि ये मील जो है उसका ना पूरा होने वाला है बल्कि आखिरी होने वाला है। अगले इंसान जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं वो वडोदरा के 26 वर्षीय भाविक महेश्वरी हैं जो कि लंदन में जॉब करते थे। 2 हफ्ते के लिए भारत आए थे, ओनली फॉर 2 वीक्स, और इसी बीच परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी थी। 10 जून को कोर्ट मैरिज होती है। परिवार ने सोचा था कि जब भाविक अगली बार आएंगे तो धूमधाम से फंक्शन किए जाएंगे, रिसेप्शन दिया जाएगा, रिश्तेदारों के साथ सारी रस्में करी जाएंगी। ये शादी काफ़ी जल्दीबाजी में हुई और कोर्ट मैरिज करके बड़े सिंपल तरीके से इनको शादी के बंधन में बांध दिया गया था। परिवार वालों का ये भी मानना था कि जब ये वापस आएंगे अगली बारी तो धूमधाम से शादी करेंगे ही, तो करेंगे ही, साथ में ये दुल्हन को भी उस समय अपने साथ ले जाएगा। पर ऐसा अब हो नहीं सकता। 12 जून को इनकी वाइफ 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई है वो एयरपोर्ट इनको ड्रॉप करने के लिए पहुंचती है। अपने पति को ड्रॉप करने के बाद अभी ये दुल्हन अपने घर भी नहीं पहुंची थी कि इसके पास न्यूज़ आ जाती है कि उसी प्लेन में जिसके अंदर इसने अपने पति को अभी ड्रॉप किया है लंदन जाने के लिए, उसका क्रैश हो गया है। 2 डेज, सिर्फ 2 दिन की शादी। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसे वीडियोस में हम बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, बट लोगों के इमोशंस किस तरीके से उस समय रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी का क्या रिएक्शन होता है ऐसी न्यूज़ के ऊपर, फ्रेंकली स्पीकिंग हम उसका कयास भी नहीं लगा सकते। उन इमोशंस किस तरीके से इंसान का शरीर रिएक्ट करता है, दिल रिएक्ट करता है, वी कांट इवन इमेजिन। एक थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जहाँ पे इंसान कई बारी हार्ट अटैक से नहीं मरता, कई बारी इतना ज़्यादा दुख आ जाता है इंसान के अंदर अचानक से किसी न्यूज़ की वजह से, जहाँ पे आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि वो एक्चुअली में ब्लास्ट हो जाते हैं। आपका दिल एक्चुअली में टूटता है। इन केस यू डिड नॉट नो अबाउट इट, अगर आपने कभी सुना नहीं था जाके चेक करिएगा इस बारे में, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में, कि किसी दुखद घटना के घटित होने के बाद किस तरीके से एक दिल एक्चुअली में टूट सकता है। प्रोबेबली इनकी वाइफ का, भाविक की वाइफ का भी यही हाल हुआ होगा। बट देन अगेन, जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। किसी के इमोशन, किसी के दर्द को समझ पाना, बोलते लोग बहुत हैं कि आई अंडरस्टैंड यू पेन, समझता कोई नहीं है, क्योंकि बीतती जिसके ऊपर है उसी को पता चलता है कि दर्द एक्चुअली में क्या कह ढा रहा है। इस समय स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हो वो एयर होस्टेस और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर 26 वर्षीय रोशनी सोनगारे की है। नवंबर महीने में मर्चेंट नेवी अधिकारी के साथ इनकी सगाई और अगले महीने मार्च में इनकी शादी तय थी। घर में
ऑब्वियसली एक माहौल था जहाँ पे खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन हादसे ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया है और ठाणे के डोंबिवली का सोनागरे परिवार जो है वो इस समय सदमे में है। सबसे हार्ट रेंचिंग चीज़ क्या है पता है यहाँ पे, कि रोशनी 3 दिन पहले घर से निकली थी। ऐसा नहीं था कि आज ही निकली है, तो एटलीस्ट घर वालों को एक लेटेस्ट मेमोरी है उनके साथ। 3 दिन पहले ये घर से निकली थी। एयर होस्टेसेस का काम ऐसा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। 3 दिन पहले घर से निकली थी और परिवार वालों ने आखिरी बार इन्हें 3 दिन पहले देखा था। एंड दे हैड नो आइडिया कि अब उनकी बेटी दोबारा घर लौट के नहीं आने वाली है। हादसे में जान गंवाने वाली मणिपुर की क्रू मेंबर 26 वर्षीय लेम्नुथेम सिंगसॉन घर में इकलौती कमाने वाली लड़की थी, द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। मीडिया में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी जात पात और कम्युनिटी निकाल के रखा हुआ है, कौन कुम्मी है, कौन कहती है, कौन ये है, कौन फलाना है, ढिमकाना है। मैं वो सब डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं ये कौन सी कम्युनिटी से आती थी उनसे उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इतना ज़रूर पता है मुझे कि मणिपुर में हिंसा की वजह से इनको वहाँ से आना पड़ा, मणिपुर को छोड़ के, और एयर होस्टेस की नौकरी पकड़नी पड़ी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इनको भी कोई आइडिया नहीं था कि वही काम जिसकी वजह से इनका घर चलने वाला था और घर चल रहा था, वही काम इनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला है। अपने पीछे ये एक बेसहारा माँ को छोड़ गई है, एक बड़ा भाई जो कि बेरोज़गार है, और इनकी फैमिली के स्टेटमेंट्स है कि काफ़ी गंभीर तौर पे बीमार भी है। 2 छोटे भाई हैं जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है। घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, और एयरलाइंस की तरफ से क्या इनके लिए कुछ किया जाएगा या नहीं, या सरकार की तरफ से कुछ किया जाएगा कि नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग नो आइडिया। सिर्फ विश्वास कुमार नाम के वो इंसान जिनकी जान बची है, उस सीट के पीछे एक बहुत रोचक कहानी है। ये जिस सीट पर बैठे थे उसका नंबर था 11A। जैसे ही ये प्लेन क्रैश की इन्फॉर्मेशन सामने आई और ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि लास्ट सर्वाइविंग पर्सन जो है विश्वास कुमार, वो 11A सीट के ऊपर बैठे थे, तो थाईलैंड के एक्टर और सिंगर रुआंगसाक, मेरे ख्याल में नाम है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द थिंग करेक्टली, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में 27 साल पहले हुए एक हादसे को याद किया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो भी एक 11A नाम की एक सीट पर बैठे थे, प्लेन क्रैश हुआ था और उनकी भी जान बच गई थी। साल 1998 में थाई एयरवेज की उड़ान TG261 जो साउथ थाईलैंड में लैंडिंग करते वक्त रनवे से फिसलकर दलदल में गिर गई थी बेसिकली। इस हादसे में विमान में सवार 146 लोगों में से 101 लोगों की मौत हो गई थी। जिंदा बचे 45 लोगों में से एक ये भी थे, और ये उसी सीट नंबर पर बैठे थे जिस पे विश्वास जी बैठे थे। सो इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या था? पहले तो जैसे मैंने बोला, टू एटलीस्ट अपील टू द यूट्यूबर्स कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली वीडियोस को बनाएं। सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप यहाँ पे घर वालों की ज़मीन बेच के NRI बन गए हो और बहुत सारा पैसा अपनी शादियों में दहेज लेके वहाँ पे फॉर whatever way you have reached, even though the fact remains कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, आपका एटीट्यूड वही है। इस तरीके का कंटेंट ना बनाएं, क्योंकि आप किसी की फैमिली को क्षति पहुंचा रहे हो, किसी की मानसिकता को तोड़ रहे हो, किसी की फैमिली के मरे हुए बच्चे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, इवन दो आपके पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कि आई एम थिंकिंग टू रैशनली और टू इमोशनली अबाउट दीज थिंग्स, और यही मेरा डाउनफॉल होता है वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ फैक्ट्स पे बात करें। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, मेरे वीडियोज़ में भी गलतियाँ होती हैं, पर एटलीस्ट उन आगे जाके किसी वीडियो में मैं उसका एक्नॉलेजमेंट कर देता हूँ कि हाँ भाई, ये मेरे से मिस्टेक हुआ। दूध का धला कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट ही करी जा सकती है और अपील करी जा सकती है टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, टू बी मोर अकाउंटेबल, एंड नॉट जस्ट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अर्निंग मनी वाया दीज ट्रैजिक इंसिडेंट्स। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, गॉसिपिंग वीडियोस होते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पे भी हैं। बॉलीवुड के वीडियोस बहुत लोगों को पसंद आते हैं, उससे पैसा कमाता हूँ मैं, पर ऐसी वीडियोस जो लोग कम देखते हैं उनमें एटलीस्ट रैशनली हम बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल दैट आई थिंक। दूसरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो कार्लिया मैम ने जो बात करी कि प्लेन में ये प्रॉब्लम उनको पता चली, मतलब ऑब्जर्वेशन था उनका, उसके बारे में सरकार या एयरलाइंस क्या रिएक्शन देती है या कुछ जांच पड़ताल होती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आगे आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, बट दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, और सच्चाई क्या है वो हमारे सामने ज़रूर आनी चाहिए। टेक्निकल वीडियो अभी भी मेरा मन है बनाने का, पर मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज कोई भी फैक्ट सरकार या एयरलाइंस के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। सो आई विल वेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे लोग शायद वीडियोस बना के पैसा कमा लें, व्यूअरशिप ले लें। वी विल वेट। दैट इज द स्टैंड दैट आई एम टेकिंग व्हेन इट कम्स टू दिस ड्रीमलाइनर का प्लेन क्रैश। हैविंग सेड दैट,
छोटा सा रिक्वेस्ट है, कोशिश हमारी पूरी रहती है सच्चे इरादे सच्चे इंटेंशंस के साथ वीडियो बनाने की। कोई भी मिस्टेक हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और उन यूट्यूबर्स के ऐसे वीडियो अगर आपको टकराते हैं देखें, सबके वीडियोस देखने चाहिए, बट एटलीस्ट लेट देम नो कि ब्रो और सिस्टर आप जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। एटलीस्ट रिपोर्ट दीज वीडियोस, एटलीस्ट रिक्वेस्ट देम नॉट टू मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट जो फैक्टफुल ना हो के सिर्फ और सिर्फ क्लिक पेट बना के एक सेंसेशनलाइजेशन वाला सिस्टम क्रिएट करके पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। अगर मेरा ये सोचना गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई तू है कौन ये बोलने वाला। उसकी मर्ज़ी वो वैसा कंटेंट बनाए, किसकी मर्ज़ी, जिसकी भी मर्ज़ी वो किसी भी तरीके का कंटेंट बनाए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आगे से कोई भी ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल रिक्वेस्ट किसी भी इंसान के बारे में फिर आगे नहीं करूँगा कि कोई गलत कर रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हो, चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और जितना हो सके बी सेंसिबल अबाउट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे व्हेन इट कम्स टू दीज ट्रैजिक इंसिडेंट्स। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।